हेलो एवरीवन, वेलकम लिसनर्स। आज हम लोग जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो टॉपिक है हमारा, डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, आज हम लोग उसके संबंध में अध्ययन करेंगे कि एजुकेशन जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी और एजुकेशन जो है वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हुए भी एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं और कैसे एक दूसरे से अलग भी हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों ने जो है एजुकेशन और एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझी हैं। और आधुनिक शिक्षा का जो है, आधुनिक शिक्षा में जो है वो किस तरह से एजुकेशनल साइकोलॉजी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है आज के परिप्रेक्ष्य में, और ये हमेशा से ही महत्वपूर्ण विषय रहा है। और जहाँ तक हम देख चुके हैं कि शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी निकट भी हैं और एक दूसरे से संबंधित भी हैं, क्योंकि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का जो है वो रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही निकट माना गया है और दोनों ही एक दूसरे को एक दूसरे के पूरक हैं। और शिक्षा का उद्देश्य जो है वो लर्नर्स के, बालकों के व्यक्तित्व का ओवरऑल डेवलपमेंट करने से है, और जिसमें वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ठीक ढंग से समायोजन कर सके। शिक्षा का मेन उद्देश्य यही है कि जो लर्नर्स हैं, जो छात्र हैं, जो बालक हैं, वो जो है अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, चाहे कितनी भी कठिनाई आए और कैसा भी मुश्किल समय आए, वो उस तरह के माहौल में समायोजन करें और उसको बेहतर तरीके से उससे निपट सकें। तो शिक्षा का मेन उद्देश्य यही है कि छात्र को हम कैसे जीवन में सफल बना सकें, वो हर तरह की जो चैलेंजेस होते हैं जीवन में, वो कैसे उसको हैंडल करता है, कैसे उसको लेता है, उसे गिव अप नहीं करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियम, तथ्य और परिणामों का प्रयोग करके शिक्षा को अधिक उपयोगी बनाता है। और यही कह सकते हैं हम कि शिक्षा मनोविज्ञान परोक्ष रूप से शिक्षा को अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति करने में मदद करता है। और लेकिन फिर भी इतना समानता होने के बावजूद भी, इतना रिलेटेड होने के बावजूद भी शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान में हम अंतर देखते हैं। तो इसी के बारे में जो है हम लोग स्टडी करेंगे आज, समझने का प्रयास करेंगे कि यह जो है वो कैसे एक दूसरे से साथ होते हुए भी एक दूसरे से कैसे ये भिन्न है। स्किनर का डेफिनेशन यदि हम देखें, इसकी परिभाषा जो है वो स्किनर के द्वारा दी गई है, जे स्टेफन के द्वारा दी गई है, गेट्स एंड अदर्स के द्वारा दिया गया है। स्किनर का कहना है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी यूटिलाइज दोज फाइंडिंग्स दैट डील स्पेसिफिकली विद द एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एजुकेशनल सिचुएशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो यूटिलाइज करता है, खोज करता है और डील करता है स्पेसिफिकली विथ एक्सपीरियंस, अनुभव और व्यवहार, मानव का, ह्यूमन और व्यवहार का, जो कि एजुकेशन सिचुएशन में वर्क करता है। उसी तरह जे स्टेफन के अनुसार एजुकेशन साइकोलॉजी इज एन ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ एजुकेशनल इन्हांसमेंट। ये एजुकेशनल इन्हांसमेंट को के बारे में इन्होंने इसको महत्वपूर्ण बताया है। और उसी तरह जैसे कि गेट्स एंड अदर्स का कहना है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द इशू ऑफ प्रिंसिपल एंड कंक्लूजन ऑफ साइकोलॉजी इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा मनोविज्ञान में स्किनर का वही कहना है कि जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। और इस तरह से जो है वो इस डेफिनेशन के द्वारा यह तो क्लियर हो गया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो मानव एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में मानव व्यवहार का अध्ययन जो है वो करता है। और इसके साथ साथ हम ये भी जान लेंगे कि मनोविज्ञान क्या है। द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड साइको एंड लॉगस। साइको मीन्स सोल एंड लॉगस मीन्स साइंस, मतलब कि यह जो है वो साइकोलॉजी जो है वो, मनोविज्ञान जो है वो क्या चीज़ का अध्ययन करता है, मानव के आत्मा का अध्ययन करता है। इसीलिए इसी के लिए इसको हम लोग साइंस ऑफ सोल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। 16वीं शताब्दी में जो है वो मानव आत्मा का जो है वो अध्ययन किया जाता था, मनुष्य के आंतरिक अवस्था का अध्ययन किया जाता था, जो कि रिप्लेस कर दिया गया माइंड में। और इसके बाद जो है वो ये माइंड जो है वो रिप्लेस हो गया चेतन और अचेतन में। और जो शुरू से जो हम लोग जो इतिहास पढ़ते आए हैं, और आप लोगों ने पढ़ा, आप लोग पढ़ेंगे भी,
द स्ट्रक्चरलिस्ट हैज़ एक्सप्लेन द साइकोलॉजी इन टर्म ऑफ कॉन्शियसनेस। और जो संरचनावादी आए उन्होंने मनोविज्ञान को चेतन का विज्ञान जो है वो बताया। और इस तरह से प्रकारवाद और फंक्शनलिस्ट के आते आते जो है वो मनोविज्ञान जो है वो बिहेवियर, व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है वो बन गया। मतलब 16वीं शताब्दी से लेके अभी तक के काल में हम लोगों ने मनोविज्ञान में बहुत सारे परिवर्तन जो है वो देखे हैं। और इन परिवर्तनों के द्वारा जो है वो हमें यह पता चलता है कि मनोविज्ञान जो है वो मानव के मन और उसके व्यवहार, उसकी अनुभूति, ये सब चीज़ों का जो है वो अध्ययन जो है वो करता है। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ही आवश्यक हैं कि हम ये जान लें कि मनोविज्ञान किस चीज़ का अध्ययन करता है, एजुकेशन है क्या। तो अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं तो हमारा जो है वो स्पष्ट होती हैं बातें कि एजुकेशन तभी सफल हो सकता है जब मनुष्य के व्यवहार को हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, उसके एक्सपीरियंस को समझ पाएंगे, उसके माइंड और उसके मस्तिष्क में की क्रियाएं जो है उसको बेहतर तरीके से जब हम समझ पाएंगे, उसके भावात्मक विकास को समझ पाएंगे, तभी हम जो है वो एजुकेशन को हम बेहतर तरीके से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें डेवलप कर सकते हैं, किसी के व्यक्तित्व का उचित विकास जो है वो हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे डेफिनेशंस जो है वो मनोविज्ञान के संबंध में भी दी गई हैं। बोरिंग का डेफिनेशन है, मैकडूगल का डेफिनेशन है, मन का डेफिनेशन है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी कि क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ये है क्या। तो एजुकेशन साइकोलॉजी इज नथिंग बट द वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द अप्लाइड साइकोलॉजी। यह जो है वो प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी टू द फील्ड ऑफ एडुकेशन। और एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ लर्नर। ये एजुकेशन साइकोलॉजी क्या करता है, स्टडी करता है किसका, अनुभूति, अनुभव का और व्यवहार का अध्ययन करता है किसका, लर्नर का, जो सीखने वाला होता है। इन रिलेशन टू एजुकेशनल इन्वायरमेंट, एजुकेशनल इन्वायरमेंट के अंतर्गत कहने का मतलब ये कि एजुकेशनल इन्वायरमेंट हमारा कहाँ कहाँ होता है, हमारा घर भी होता है, हमारा विद्यालय भी होता है, हमारा इंस्टीट्यूशनल एरिया, ये सब जो है हमारा एजुकेशनल इन्वायरमेंट होता है। यहाँ से बच्चे, हम जो है वो कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, प्रत्येक दिन हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, प्रत्येक घंटे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो यहाँ जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी, सभी तरह के एजुकेशनल इन्वायरमेंट जो हमें प्राप्त होते हैं, हमारे घर से लेके विद्यालय से लेके हमारे इंस्टीट्यूशन तक, वो सभी जगह के व्यवहार, अनुभूति का अध्ययन जो है वो करता है। कहने का मतलब ये कि माता पिता से भी बच्चे सीखते हैं, नेबर से भी बच्चे सीखते हैं, विद्यालय में टीचर से भी सीखते हैं, वहाँ के डिसिप्लिन से बच्चे सीखते हैं। तो बच्चे को सीखने के लिए, बालकों को सीखने के लिए, छात्रों को सीखने के लिए, लर्नर को सीखने के लिए वो सभी इन्वायरमेंट जिम्मेवार होते हैं, जहाँ से लर्नर जो है वो कुछ सीख पाता है, लर्न कर पाता है, अच्छी और बुरी सभी चीज़ें। तो एजुकेशन ऑल मीन्स इज एन अटेम्प्ट टू मोल्ड एंड शेप द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। ये क्या करता है, एजुकेशन का मतलब क्या है कि उसके व्यवहार को शेप करता है, उसके व्यक्तित्व को शेप अप करता है। इट एम टू प्रोड्यूस डिजायरेबल चेंज इन देम ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनालिटी। उनके व्यक्तित्व के ऑल राउंड डेवलपमेंट और जो उसका मोल्ड, जो उसका जो एक ढांचा होता है उसको शेप अप करता है, उसको मोल्ड करता है, उसको एक आकार देता है, एक शेप देता है। उसी तरह जैसे कि एक उदाहरण के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं, जैसे कि अगर कोई बेतरतीब तरीके से कोई पेड़ उगा हुआ होता है, कोई पौधा उगा हुआ होता है और वो जो है वो देखने में उतना आकर्षक तो नहीं लगता, लेकिन यदि उसी पेड़ को यदि हम उसके फालतू टहनियों को यदि हम काट देते हैं और उसको जो है वो हम उचित प्रकाश देते हैं, उचित पानी देते हैं, उचित तरह का खाद पानी देते हैं, तो वही पेड़ और पौधा जो है वो बढ़ के बहुत ही सुंदर फूल भी देने लगता है, आकर्षक भी लगता है और हमें उसके बार बार हमें उसको देखने का मन करता है। उसी तरह जो है वो हम बच्चे के विकास में भी क्या करते हैं, जो चीज़ें जो अनावश्यक चीज़ें जो होती हैं, जो कि उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधक होती है, उसको हम लोग जो है वो बहुत तरीके से हम लोग जो है उसको, उसके व्यक्तित्व में होने वाली बाधक चीज़ों को जो है वो काट छाट के हम लोग हटा देते हैं और अच्छी आदतों का निर्माण जो है वो करते हैं। अब इसमें हम बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, कहीं पनिशमेंट भी यूज़ करते हैं, कहीं हम लोग रिवॉर्ड और मोटिवेशन से भी हम लोग काम लेते हैं। तो यहाँ पे वो सभी चीज़ें जो है वो आवश्यक हो जाती हैं जब हम किसी को लर्न करवाते हैं, जब हम किसी को शिक्षा देते हैं। तो शिक्षक के लिए ये चीज़ों को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी जो है वो यहाँ पे एजुकेशन के द्वारा जो है वो यहाँ अर्थ मेरा यहाँ एजुकेशन का मतलब वहाँ यही है।
एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प द टीचर टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ हिज पीपल्स। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो मदद करता है टीचर को अपने पीपल्स, अपने जो छात्र हैं, अपने जो उसके जो लर्नर्स हैं, उसके को समझने में, उसके विकास को समझने में यह मदद करता है। द रेंज एंड लिमिट्स ऑफ देयर कैपेसिटी, द प्रोसेस बाय विच दे लर्न एंड देयर सोशल रिलेशनशिप। तो ये सभी चीज़ें जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत जो है वो आ जाती हैं। ये कुछ चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जानने की चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारे बेसिक ब्रांच हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी है। तो बेसिक ब्रांच में हमारा सामान्य मनोविज्ञान आ जाता है, असामान्य मनोविज्ञान आ जाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान आ जाता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान आ जाता है, फिर सामाजिक मनोविज्ञान आ जाता है, जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल, डेवलपमेंटल, एक्सपेरिमेंटल एंड सोशल साइकोलॉजी। प्रयुक्त मनोविज्ञान में, अप्लाइड साइकोलॉजी में हमारा शिक्षा मनोविज्ञान आता है, जिसको हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, पर्सनालिटी साइकोलॉजी, ईटीसी। ये सब चीज़ें जो है हमारे प्रयुक्त मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है वो आती हैं। डिफरेंस समझ लेना भी यहाँ आवश्यक है। तो एजुकेशन एंड साइकोलॉजी आर इंटरडिपेंडेंट। Psychology is the study of human behavior, while education is the process of modifying human behavior. Education क्या करता है? Human behavior को modify करता है. Both deal with human behavior, but in different ways. Education psychology deal with educational problem. The intimate relationship between psychology, education, and education psychology is expressed in these words by educational psychologists Crow and Crow. Psychology explain how human development as related to learning. Education attempt to provide what of learning. Education psychology is concerned with the why and when of learning. Psychology inform us of the level of stage through which the development of individual process in the process of learning. Psychology tell us how development occurs. Education, on other hand, tell us what we should learn or what are the main aim of education. And educational psychology tell us when and why the child learns. तो ये चीज़ें जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो हम इसको समझ पाते हैं कि दोनों जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हुए एक दूसरे से अलग हैं। और ये जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान में मानवीय पक्ष को महत्वपूर्ण मानकर सीखने और सिखाने की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। कहने का अर्थ है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षक छात्र के संबंध पर अधिक बल डालते हुए शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति की ओर क्रियाशील रहता है, जबकि शिक्षा में इस ढंग के संबंध पर बल नहीं डाला जाता और बालकों का सार्वजनिक विकास के लिए मात्र एक माहौल तैयार किया जाता है। और दूसरा यह कि शिक्षा का संबंध जो है वैल्यू, आदर्श, मानकों आदि से होता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का मूल्य, आदर्श और मानकों की प्राप्ति में सहायता देता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि शिक्षा एक साध्य है तथा शिक्षा मनोविज्ञान एक उसका साधन है। मतलब कि शिक्षा जो है वो उसका साध्य है और शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का जो है वो एक साधन मात्र है। तो इस तरह से दोनों में जो है वो अंतर जो है वो हम जो है वो इसका डिस्कशन हम लोगों ने किया। इसको नेक्स्ट कक्षा में जो है वो हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी की, मतलब कि मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान को अध्ययन करने के लिए कौन कौन से इसकी जो है वो आवश्यकता जो है वो पड़ेगी। ओके, थैंक यू।